हेलो गाइज, मैं लगातार बिहार मैट्रिक बोर्ड गणित परीक्षा 2026 की तैयारी के तहत 2011 से 2025 तक का पूछा हुआ सवाल बता रहा हूं। फिलहाल मैं 2 नंबर का सवाल सब्जेक्टिव सवाल बता रहा हूं, जिसके तहत आज डे 57 में त्रिकोणमिति से 2 नंबर का सवाल है, वो भी ऊंचाई और दूरी से। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि 12 मीटर ऊंचे खंभे की छाया भूमि पर 4√3 मीटर लंबी बनती है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या है? बिहार मैट्रिक बोर्ड 2023 में पूछा हुआ है। तो जैसा प्रश्न कह रहा है वैसा एगो चित्र बना लेना है। दिमाग में ये रखना है कि ऊंचाई कुछ भी का हो, घर का हो, पेड़ का हो, मीनार का हो, कोई खंभा हो, ऊंचाई है। सबको के बदला में एक सरल रेखा हम लेते हैं खड़ा। ठीक है, इसके बाद तो ऑटोमेटिक है, जैसा कहेगा वैसा आपको आगे चित्र बनाना है। तो पहले खंभा खींच दिए, यहाँ पर ए बी 12 मीटर। ठीक है, उसके छाया बोल रहा है और सूर्य का उन्नयन कोण, तो सूर्य ऊपर में होगा। उन्नयन कोण का मतलब क्या होता है? तो उन्नयन कोण जब किसी वस्तु को हम नीचे से ऊपर देखते हैं तो वो कोण उन्नयन कोण कहलाता है, किंतु जब ऊपर से नीचे देखते हैं तब अवनमन कोण कहलाता है। यहाँ उन्नयन कोण की बात है, अवनमन की जहाँ चर्चा होगी तहाँ पर समझाएंगे। फिलहाल उन्नयन कोण तो कह रहा है कि सूर्य का खंभा हो गया तो सूर्य नीचे थोड़ा होगा, सूर्य तो ऊपर होगा। मान के चलो कि सूर्य यहाँ पर है, तो अब इसका छाया इधर बनेगा, तक खंभा छाया तो नीचे ही बनेगा, ऊपर थोड़ा बनेगा, छाया नीचे बनेगा। ये बीसी छाया हो गया है। तो कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण का क्या है? तो यहाँ से अगर हम ऊपर देख रहे हैं सूर्य को बिंदु सी से, ये खंभा है, तो ये उन्नयन कोण हो गया। ठीक है, तो यही चीज को पहले लिख देना है। माना कि खंभा ए बी बराबर 12 मीटर, खंभा की छाया बी सी बराबर 4√3, सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है। तो यहाँ tan थीटा बराबर, तो चूंकि ये इस कोण के लिए ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो कौन सा निष्पत्ति लगाएंगे? या तो tan लगाएंगे चाहे cot लगाएंगे। तो tan थीटा बराबर होता है P बटा में B, मतलब 12m बटा में 4√3। तब 4 से कट जाएगा, क्या मतलब है? 3 मतलब है, तो 3 बटा में √3 हो गया। तब 3 को लिख सकते हो √3 गुना √3 बटा में √3, 3 √3 कैंसिल हो गया, एक √3 ऊपर में बच गया। तो √3 यहाँ tan थीटा है, तो यहाँ भी हमको tan कितना का मान होता है? √3 100 लिखना है, तो tan 60 का मान होता है। अब tan अगर कैंसिल हो जाए हो जाएगा तो थीटा का मान, इसका मतलब क्या हुआ? 60 हुआ। थीटा बराबर 60 डिग्री, अर्थात उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया। सवाल इसी ढंग का आपको एक आध को पूछ सकता है 2 नंबर का। इससे 5 नंबर का पूछना तो डेफिनेट है। तो अभी तो फिलहाल मैं 2 नंबर का बता रहा हूँ, तो मैं 4-5 हिसाब आपको अभ्यास के तौर पर मैं बता रहा हूँ। सवाल सेकंड देखिए, दूसरा इसी टाइप का क्या है। सवाल नंबर 2 है, जो बिहार मैट्रिक बोर्ड 20, 22 और 24 दोनों में पूछे हुए हैं। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो यहाँ भी जैसा प्रश्न करा वैसा फिगर बना लीजिए। तो यहाँ मीनार है, तो मीनार खड़ा है, ये भी मीनार है, इसका ऊंचाई पूछ रहा है, तो h मीटर माना कि मीनार ए बी बराबर h मीटर बराबर हुआ, यही पूछ रहा है। भूमि बिंदु सी से मीनार की दूरी BC बराबर 30 मीटर। बिंदु सी से शिखर ए का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये 60 डिग्री नहीं है बल्कि 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। और बी से सी यानी बिंदु सी से इस मीनार के पाद का दूरी कितना है? BC बराबर 30 मीटर है। यही चीज मान लिया गया। तो अब फिर यहाँ पर देख लो, इसमें और इसमें यानी लंब और आधार में संबंध है tan थीटा से। तो tan 30 बराबर P/B बराबर h बटा में 30 बराबर 1/√3। क्या हो गया? स्पष्टता h गुना √3 बराबर 30
स्पष्ट एच बराबर 30/√3। तो √3 को गायब करना है, यानी रूट हटाना है, तो क्या करेगा, ऊपर नीचे गुना भाग कर दो √3 से। तब क्या हो गया, 30√3/3, 3 से 30 कट जाएगा, 10√3 हो गया। अतः मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर है। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जो पूछे हुए है बिहार मैट्रिक बोर्ड 2025 में, गत साल पूछे हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा तेजा है। अगर दिमाग में आपके पास में ज्ञान न हो तब सवाल है, एक 7 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। दीवार पर उस बिंदु की ऊंचाई ज्ञात करें जहां सीढ़ी दीवार को स्पर्श करती है। तो मान लो कि बीडीओ को दीवार है और दीवार के बिंदु ए से सीढ़ी लगा हुआ है, जो एसी है, उसका लंबाई कितना है, 7 मीटर है। तो यहाँ कोण कहाँ बन रहा है, दीवार के साथ सीढ़ी, तो सीढ़ी ये है, दीवार के साथ ही कोण ये 30 यहाँ बना रहा है, न कि यहाँ बना रहा है। प्रश्न जो 30 डिग्री दिया हुआ है सो यहाँ दिया हुआ है, तो ये आपका 90 होता है, हमेशा ही 90 होता है। तो ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा। तो आप इस कोण से भी बना सकते हो, लेकिन यहाँ पर 60 निकालना पड़ेगा। लेकिन आपको दिमाग में रखना है क्या, कि इस कोण के लिए ये हो जाएगा आधार और ये होता है लंब, और इस कोण के लिए ये आधार होगा और ये लंब। ये बात हमेशा याद रखना। तो हमको यहाँ निकलने की जरूरत नहीं है, इसी से हम बात कर लेंगे। यहाँ पर अब क्या है, ये है आपका कर्ण, ये है आपका आधार का। आधार और कर्ण का संबंध किस निष्पत्ति में है, cos थीटा में होता है। तो हम cos का यूज करेंगे। माना है सो मान लेंगे, माना कि दीवार बीडी के बिंदु ए से सीधी एसी बराबर है, तो ए बी बराबर हुआ, जबकि कोण बी ए सी कितना है, 30 डिग्री दिया हो। अन्य प्रश्न कर रहा है जो हम मानिए ए बी और ए सी फिर बी डी जो भी उसके आधार पर, तो cos 30 बराबर क्या, b/8 यानी आधार बटा में कर्ण, यानी ए बी बटा में 7 बराबर कितना, √3 अब ए बी बटा में 7 बराबर √3/2। cos 30 का मान होता है √3/2। तो ए बी क्या हो जाएगा, 7 बटा में √3 मीटर। यही आंसर आपका है। अतः अभिष्ट ऊंचाई 7 बटा में 2 √3 मीटर आंसर। चाहे लिख सकते हैं इसको 3.5 √3, और भी करोगे तब 3.5 में 1.73 से गुना कर दो। लेकिन उतने समय है ध्यान करना है, इतना ही लिख देगा, आपका फुल मार्क्स आपको मिलेगा। अगला सवाल देखते हैं। तो मैं 3 ही सवाल पर खत्म कर रहा हूं। अब आगे हो सकता है कि मैं ज्यामिति या और कोई वस्तु से, अब तो समय है नहीं, 1-2 दिन और वीडियो में दूंगा। तो ये 3 सवाल का अभ्यास कर लिए। 2 नंबर का सवाल एक आधे को पूछ सकता है, कभी कभार पूछ देता है। तो अभी तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपने फॉलो नहीं किया है BKR कुशवाहा प्रोफाइल को, तो फॉलो कर देना है। और यूट्यूब पर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल दबा करके सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।